नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और आप सभी का दृष्टि CUET के YouTube चैनल पर स्वागत है। हम एक नई श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोग अपने विषयों से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनमें एक एक टॉपिक पर 5-5 MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल को देखेंगे। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के जो हमारा एक टॉपिक है हिंदी की शब्द संपदा, उससे संबंधित पहले 5 प्रश्नों को लेंगे। पहले 5 प्रश्नों का मतलब ये है कि जो किताब आप लोगों को हमारी ओर से दी गई है दृष्टि की, उस किताब में हिंदी की शब्द संपदा नामक टॉपिक के बाद जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसके पहले 5 प्रश्न। चलिए हम अपने प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। इस टॉपिक का संबंध है हिंदी की शब्द संपदा से, और शब्द संपदा का मतलब होता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी किसी भाषा के शब्द भंडार का मतलब कि कहाँ से वो शब्द भंडार आया है, कैसे बना है। तो उस हिसाब से हम शब्दों को कई सारे वर्गों में बांट देते हैं, लेकिन हमें उतने सारे वर्गों से कुछ लेना नहीं है। हमारे लिए केवल 2 वर्ग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है कि खुद से शब्दों का निर्माण करना, इसे कहते हैं रचना या गठन या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है, मान लीजिए आपका खाना खाने का मन है, तो आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप अपनी रसोई में जाइए और खुद खाना पकाइए और खाइए, और मान लीजिए अगर आप खुद खाना नहीं बनाते हैं तो आपके पास क्या विकल्प है, आप स्विगी या जोमेटो से मंगवाइए, या पड़ोस में कोई अगर आपका संबंधी रहता हो उससे खाना लेने जाइए। तो भाषा में भी जो शब्द होते हैं वो इन्हीं 2 ढंग से आते हैं। या तो किसी भाषा में अपने शब्द खुद बनाए जाते हैं, या फिर भाषा दूसरी भाषाओं से शब्दों को ले लेती है। तो जो शब्द हिंदी भाषा में खुद से बने या बनाए गए, उन शब्दों को हम रचना, गठन या बनावट के आधार पर समझते हैं, और जो शब्द हिंदी भाषा ने दूसरी भाषाओं से लिए उन्हें हम स्रोत के आधार पर बांटते हैं। स्रोत यानी सोर्स। सोर्स यानी जहाँ से कोई चीज़ हमें मिले। जैसे अगर आप टैब में से पानी का गिलास भर रहे हैं तो उस पानी का सोर्स हो गया वो टैब। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने का सोर्स हो गया, मतलब जहाँ से पढ़कर मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह आप जहाँ से भी किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं, मान लीजिए आपने खेत से आलू लिए तो वो खेत क्या हो गए, उस आलू के स्रोत। तो स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। इस हिसाब से जो शब्द हैं वो 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहले रूढ़, दूसरे यौगिक और तीसरे योग रूढ़। और स्रोत के आधार पर हम मुख्यतः 4 प्रकार के शब्द मानते हैं, और कुछ विद्वान एक 5वें प्रकार के शब्द को मानने के भी समर्थक हैं। ये 4 क्या क्या हैं? अब हिंदी जो भाषा है ना, उसने अगर सबसे ज़्यादा कहीं से शब्द लिए हैं तो वो है संस्कृत भाषा, क्योंकि हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में आ गए उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी उसके समान, हूबहू उसी रूप में। जैसे रात्रि, रात्रि शब्द संस्कृत का शब्द है,
जो हिंदी में भी उसी रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कर्म या सूर्य। और दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं तद्भव। तद्भव कैसे बना? तद्भव, भव यानी जन्मा, तद यानी उससे, तो तत् जमा भव यानी उससे जन्मे। तो जो आए तो संस्कृत से है, लेकिन आने की प्रक्रिया में उनका रूप थोड़ा सा बदल गया, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि हिंदी में आते आते रात हो गया, कर्म हिंदी में आते आते काम हो गया। तीसरे देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कि शब्द कहाँ से आए, और जिनका संबंध हमारी देशी भाषाओं से हो, जैसे हमारी बोलियों से, हमारे देहाती जीवन से जो शब्द आए, जैसे गड़बड़, ठसाठस, ये सारे शब्द जो हैं जो ध्वन्यात्मक होते हैं, ये सारे शब्द होते हैं आपके देशज। इडली, डोसा, उड़द, ये सब। और विदेशज या जिन्हें हम आगत भी कहते हैं, ये वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, चाहे उसमें अरबी के शब्द हों, फारसी के हो, पुर्तगाली के हो, फ्रेंच के हो, स्पेनिश के हो, इटालियन के हो। जैसे रॉकेट जो शब्द है वो इटालियन शब्द है, आलू जो शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है, कुर्ता जो है वो आपका फारसी का शब्द है, कमीज पुर्तगाली शब्द है, तौलिया पुर्तगाली शब्द है, सिगरेट, सिगार, ये सब स्पेनिश शब्द हैं। तो इन भाषाओं से आदमी, औरत अरबी शब्द हैं। तो वो सारे शब्द आपके विदेश के अंतर्गत आते हैं। और पांचवें होते हैं संकर शब्द। संकर कहते हैं ऐसे शब्दों को जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी चार्ज, चार्ज अंग्रेजी का शब्द है और लाठी देशज शब्द है। तो देशज शब्द और अंग्रेजी का शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी देशज शब्द है। तो इसी तरह आपके बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं भाषा में जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बन जाते हैं। तो अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें कोई विदेशी शब्द नहीं है। यानी हमें ऐसा वाक्य चुनना है जिसमें किसी भी विदेशी भाषा का शब्द ना हो, भले अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, कोई भी भाषा हो सकती है। घंटा बजा, तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। स्कूल आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी ये विकल्प इसका नहीं हो सकता। कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। उसे रेलवे स्टेशन, अंग्रेजी, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। अगला प्रश्न है, इनमें तद्भव शब्द है। तो हमें ये चार विकल्प हैं, इन चार विकल्पों से ये बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो अगर आप लोगों ने हिंदी की डेमो क्लास देखी हो जो इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है, तो उसमें बताया गया है कि तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम क्या है। तो यहाँ हम पिष्टपेषण नहीं करेंगे, मतलब दोहराएंगे नहीं उस बात को। अगर आपको जानना है तो आप उस क्लास को देख लीजिए, नहीं जानना है तो फिर यहाँ सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। जो पकवान है, इसका तद्भव रूप है पकवान, और ये क्या है? अपने आप में एक तत्सम शब्द है। जो मिष्ठान है, इसका तद्भव रूप है मिष्ठान, और उससे फिर आगे मिठाई बन गया। जो सुरंग है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक यानी जो ग्रीस देश है ना, जिसमें ग्रीक भाषा बोली जाती थी, ये उस भाषा का शब्द है सुरंग। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है ना, और हमारी जितनी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, आप जम्मू कश्मीर से अगर शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर कश्मीरी, फिर डोगरी, पंजाब की पंजाबी, फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनकी हिंदी। फिर आप नीचे चलते हैं तो महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, और असम की असमिया, पश्चिम बंगाल की बंगाली, ये, और सिक्किम की नेपाली या नेपाल की नेपाली। ये जितनी भी भाषाएं हैं, इन सबको हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं।
इन सब भाषाओं के विकास में संस्कृत का बहुत योगदान है और इनके बहुत सारे शब्द संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। वैसे ही जो यूरोपीय भाषाएं हैं, चाहे इटालियन हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे स्पेनिश हो, ये भाषाओं के योगदान में, इन भाषाओं के योगदान में लैटिन भाषा का और ग्रीक भाषा का बहुत योगदान है। तो वहाँ पर ग्रीक सबसे पुरानी भाषा है जिससे इन सब भाषाओं का विकास हुआ है। कहें कि इन सब भाषाओं में उसके बहुत सारे शब्द आए हैं ग्रीक के और उसके बाद फिर लैटिन के। इसलिए आप जब अंग्रेजी शब्दकोश देखते होंगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो या कोई भी डिक्शनरी हो, उसमें आप देखते होंगे कि लिखा होता है कि मूलतः ग्रीक या लैटिन वर्ड है। तो सुरंग आपका ग्रीक वर्ड है, ये दोनों आपके तत्सम शब्द है, और जो बजरंग है वो आपका तद्भव शब्द है। दीदार शब्द किस भाषा का है? अरबी, हिंदी, तुर्की और फारसी। जो दीदार शब्द है वो आपका फारसी भाषा का है। अरबी और फारसी, जैसे कोई शब्द सामने आता है तो हम लोग ये तो पहचान लेते हैं कि अरबी या फारसी का शब्द होगा। या सामान्य व्यक्ति कहता है ना कि उर्दू का शब्द है। उर्दू के अपने शब्द उस तरह से है नहीं। उर्दू क्या थी? जो हिंदी की तर्ज पर अरबी फारसी के शब्दों से मिलकर एक नई भाषा बनी थी, जिसे बाद में फारसी लिपि में लिखा जाने लगा, उसे हम उर्दू कहने लगे। जो राजशाही आपके जैसे कैंट के इलाके होते हैं ना आजकल, वैसे ही जो कैंट के इलाके होते थे जिसमें मुगल सेनाएं होती थी, उन मुगल सेनाओं के उन इलाकों में जो भाषा बोली जाती थी ना, उसे उर्दू कहते थे। अब वो मूलतः दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहते थे, तो यहाँ की भाषा थी खड़ी बोली हिंदी, और वो जहाँ से आए थे वहाँ की भाषा थी अरबी फारसी, और मुगल दरबार की राजभाषा भी फारसी थी। तो इनका मिक्सचर, इनका मिश्रित रूप एक नया भाषा रूप बना जिसे हमने उर्दू कहा। तो हम कह देते कि उर्दू के शब्द है, जबकि वो शब्द अरबी या फारसी के होते हैं या फिर आपके हिंदी के या फिर दूसरी भाषाओं के होते हैं सामान्यतः। तो हम ये तो पहचान लेते हैं कि कौन सा शब्द कौन सा शब्द अरबी फारसी का है, लेकिन अरबी और फारसी में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये हमने आधे घंटे से भी ज़्यादा देर में समझाया है, तो अभी क्लास में इतना समझना तो संभव नहीं होगा। अभी हम केवल इतना जान लेते हैं कि दीदार फारसी शब्द और कुछ बहुत प्रसिद्ध शब्द जैसे आदमी, औरत, औलाद, औसत, शराब, जलेबी, मसाला, आखिर एक शब्द है, फैसला एक शब्द है, उम्र, एहसान, ये जितने भी शब्द हैं ना, ये सारे के सारे शब्द आपके अरबी शब्द हैं। और अल्लाह जो शब्द है ये भी आपका अरबी शब्द है। और जो खुदा है, खुदा आपका फारसी शब्द है। अंगूर, अमरूद, अंजीर, किशमिश, ये सब आपके फारसी शब्द हैं। तो बहुत बड़ी सूची है अरबी और फारसी के शब्दों की। मतलब हिंदी के विद्वानों की माने तो लगभग 125 शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो अरबी और फारसी भाषाओं से आए हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी जो सीधा संस्कृत से आ गया हो? सूरज तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। सीधा संस्कृत का जो शब्द है वो सूर्य है। इस सूर्य का रूप बदलकर सूरज बना, तो ये तद्भव शब्द है। फिर सावन, सावन भी तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत में जो शब्द है वो है श्रावण। इस श्रावण से सावन बना है। और फिर है बिच्छू, बिच्छू भी तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत में शब्द है वृश्चिक। जो रुक्ष है ना, वो आपका तत्सम शब्द है, और इससे ही शब्द बना है रूखा, जो तद्भव शब्द है। तो रुक्ष हमारा तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है?
दंत मत्स्य मृत्यु कंधा। दंत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है दांत। मृत्यु का मौत, मत्स्य का मछली, तो ये तीनों ही हमारे तत्सम शब्द हैं। कंधा, कंधा जो होता है ना, ये तद्भव शब्द है और इसके लिए संस्कृत में जो शब्द है वो है स्कंद। अच्छा एक चीज ध्यान रहे, स्कंद और स्कंध दोनों अलग अलग शब्द हैं। जो स्कंद है वो कहते हैं शिव को या राजा को, और जो स्कंद है वो कहते हैं कंधे को। तो ध से आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो ये नियम है कि जो तत्सम, जैसे तत्सम शब्द है स्थाली, और इस थाली से क्या बन गया, थाली। तो जो आधा स शुरू में लगता है, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें तत्सम से तद्भव होने में वो हट जाता है और बाद वाला आपका तद्भव बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाषाएं ना मुक्सुक के नियम से चलती हैं। ये मुक्सुक का नियम क्या होता है, हमारे मुख को जिस शब्द को जिस तरह बोलने में आसानी होती है, हम उसका उच्चारण उसी तरह करने लगते हैं। जैसे गांव के लोग कभी स्टेशन नहीं कहते, वो कहते हैं टेशन, हम टेशन पर गए थे। कभी डॉक्टर नहीं कहेंगे डॉक्टर। उसी तरह जैसे आप लोग, चलो वो तो मान लीजिए कि वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है इसलिए गलत उच्चारण करते हैं आपके हिसाब से। आप लोग देखिए कितने गलत उच्चारण करते होंगे। कभी ध्यान से सुनिएगा खुद को, हम लोग गलती नहीं कहते, हम लोग कहते हैं गलती। उसने ये गलती कर दी, जबकि सही उच्चारण है गलती। हम लोग कभी बाप बेटा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तो बाप बेटे ऐसे ही हैं, मतलब बा फिर आधा ब फिर बेटा। हम लोग कभी रात दिन नहीं कहेंगे, रात दिन। तो हम सब लोग ना शब्दों का उच्चारण उसी तरह करते हैं जैसे हमारी जीभ को बोलने में आसानी हो। और थाली और स्कंद बोलने की तुलना में थाली और कंधा बोलना आसान है। ऐसे तत्सम से तद्भव रूप भाषाओं के बने हैं, और इसलिए कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग इज अ फन। भाषाओं को सीखना बहुत मज़े का काम होता है क्योंकि उसका इतिहास बहुत रोचक होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।